नमस्कार दोस्तों, केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा खुद ऐलान किया गया है कि जो क्लास 10th है उनकी अब की बार 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं सीबीएसई काफी समय से इस चीज पर चर्चा कर रही थी और ये कह रही थी कि अब की बार तुम्हारे 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे, जो कि कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर सीबीएसई ने कुछ अपने ऑफिशियल नोटिस भी निकाले कि इस साल वो जो क्लास 10th है उनके 2 बार बोर्ड की परीक्षा लेगी। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी इस चीज का ऐलान कर दिया कि अब की बार जो क्लास 10th है उनकी 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। आपको दिखाते हैं, देखो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, ये हमारे कौन है? ये हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री है। इन्होंने खुद एनडीटीवी एजुकेशन कॉन्क्लेव में यहाँ पे खुद इन्होंने घोषणा की है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं इस बार उनके 2 बार, आप सही सुन रहे हो, 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे 2 बार मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा, 2 बार कैसे होंगे, क्या हाफ टर्म के होंगे? तो हम आज की वीडियो में आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, उसके बाद आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे फुलफिल हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो एनडीटीवी के एजुकेशन कॉन्क्लेव में जो हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि जो क्लास 10th है ना उनकी अब की बार 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। तो कई बच्चों के तो मन में ये सवाल होगा क्या क्लास 12th की भी होगी? तो इस साल नहीं होगी, वो उनकी अगले साल से शुरू होगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये चीज फाइनल कर दी गई है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो इसकी डेट शीट है ना वो भी सीबीएसई ने निकाल दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। मैं सबसे पहले आपको डेट शीट दिखाती हूँ कि आपका एग्जाम कब होगा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या है और सारी चीजें। तो सबसे पहले हम इसकी डेट शीट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी क्लास 10th की यहाँ पर आपको डेट शीट दिख रही होगी और यहाँ पर भी सीबीएसई ने साफ साफ बता रखा है कि आपके 2 फेज में पेपर होंगे, मतलब कि आपके 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे। जो आपके पहली बार बोर्ड का एग्जाम होगा वो 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगा। फिर जो आपका दूसरा होगा वो 5 मई से 20 मई तक होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इन दोनों एग्जामों में, ये जो 2 बार आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, इनमें आपका पूरा सिलेबस आएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट फेज आपका हाफ सिलेबस आ रहा है, सेकंड फेज में हाफ नहीं, आपका पूरा सिलेबस। ऐसे मान लो जैसे आपकी साइंस है, साइंस में मान लो 10 चैप्टर है, तो 1 to 10 चैप्टर ही आपके फर्स्ट फेज में आएंगे और सेकंड फेज में भी आपके पूरे 10 के 10 चैप्टर आएंगे, मतलब पूरा सिलेबस आएगा। अब बात ये आ रही है कि भैया अगर पूरा सिलेबस आएगा तो फिर 2 बोर्ड के एग्जाम करने की क्या जरूरत थी? तो देखो, इससे बच्चों को ही बेनिफिट होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कैसे बेनिफिट होगा। देखो, ऐसा कहा गया है, इसका रूल ये निकाला गया है कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अब उसने फर्स्ट फेज में अपने बोर्ड के एग्जाम दे दिए, लेकिन उसको लग रहा है मान लो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि नहीं यार ये तो मेरा अच्छा नहीं गया, मैं तो इसमें और अच्छा कर सकता था और अच्छे नंबर लेके आ सकता था, तो उसको दूसरा चांस मिलेगा। मतलब कि सेकंड फेज में चाहे तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर भी दे सकता है या फिर वो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का पेपर भी दे सकता है। तो मतलब यहाँ पे बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। ये आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं कहलाया जाएगा। आप सही सुन रहे हो, आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं कहलाया जाएगा। ये आपकी एकदम से लाइक ऐसे होगा जैसे इंप्रूवमेंट हो रही है। मतलब होता क्या है, जैसे कि बोर्ड आ जाते हैं, जो क्लास 10th के बच्चे छोटे छोटे होते हैं परेशान हो जाते हैं कि बोर्ड के पेपर हैं, फेल हो गए तो, कम नंबर आए तो क्या होगा। तो बच्चों के जो ये दिमाग है, इस दिमाग में से स्ट्रेस को निकालने के लिए सीबीएसई ने ये बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि हम जान रहे हैं सीबीएसई पिछले कुछ टाइम से बच्चों के खिलाफ है, मतलब बच्चों के लिए गलत कर रही है। लाइक रिजल्ट अब की बार अच्छा नहीं आया, जो हमने सोचा था वैसा नहीं आया। लेकिन ये जो 2 बोर्ड वाली बात है ना, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ये बच्चों के लिए फायदेमंद है। इसमें सीबीएसई ने कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा किया है, क्योंकि मान लो पहले बच्चों को क्या होता था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था। तो अगर ये चीज अब लागू होगी तो इससे क्या होगा, जो बच्चों का स्ट्रेस है वो गायब हो जाएगा। अब बच्चों को डर नहीं लगेगा कि अगर हमारा एग्जाम में कम नंबर आए तो, अगर हम एग्जाम में फेल हो गए तो। क्यों? क्योंकि उनको एक फेज के बाद दोबारा चांस मिलेगा और ये होगा। और इसमें क्या होगा, देखो अब मेन चीज ये आती है कि आपके नंबर कौन से जुड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर आपके ज्यादा नंबर आएंगे वो वाले नंबर आपके जुड़ेंगे। अगर आपके फेज 1 में ज्यादा आते तो आपके फेज 1 वाले जुड़ेंगे, अगर आपके फेज 2 में ज्यादा नंबर आते तो आपके फेज 2 वाले जुड़ेंगे। और मान लो अगर आपके ऐसे आते हैं, मान लो फेज 1 में तो आपके 3 सब्जेक्ट में ज्यादा आए हैं और फेज 2 में आपके जो 2 सब्जेक्ट रह गए थे उसमें ज्यादा है, तो आपके ज्यादा वाले मार्क्स जुड़ के आपका रिजल्ट बनेगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अब की बार अच्छा आएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। तो आपको रिजल्ट में बेनिफिट होगा। दूसरी चीज, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंजाइटी फील होती थी, वो अब की बार क्या हो जाएगी, आपकी
कम हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमने अब ये तो जान लिया कि जो हमारा बोर्ड का फर्स्ट फेज है या बोर्ड का सेकंड फेज है वो कब होगा। लेकिन अब हम डेट शीट देखते हैं। देखो, मैंने डेट शीट पर एक अलग वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे है ना नीचे दिख रहा होगा। देखो, मैं तुम्हें नीचे दिखाऊंगी, ये इसकी डेट शीट तुम्हें दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो तुम्हारी डेट शीट है वो भी आ गई है। ये पूरा जानकारी आई है कि जैसे कि तुम्हारा मैथ का सब्जेक्ट है, तो जो तुम्हारा मैथ का है वो तुम्हारा 17 तारीख को होगा। ठीक है, उस दिन ट्यूसडे होगा। ऐसे ही तुम्हारे सारे सब्जेक्ट की देखो यहाँ पे डेट शीट आ गई है। क्लास 10th वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पूरा ऑफिशियल नोटिस है, ये सीबीएसई की वेबसाइट से लिया गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, तुम देख सकते हो। और ये देखो, तुम्हारी सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। वो तो था फेज 1 का, और ये जो तुम्हारा देखो यहाँ पे सेकंड एग्जाम होगा। मैं तुम्हें खुद एक चीज दिखाती हूँ। देखो, जैसे तुम ऊपर जाओगे, एक तो ये ऊपर डेट शीट है जो तुम्हें दिख रही है, तो ये तो तुम्हारी वो है जो फर्स्ट एग्जाम होगा, मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट फेज होगा, मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड है उसकी तो ये वाली डेट शीट है। और जो तुम्हें नीचे दिख रही है, देखो एक नीचे और दिख रही होगी दूसरी डेट शीट, वो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है सेकंड एग्जाम, मतलब जो आपका सेकंड बोर्ड का पेपर होगा वो वाली ये वाली डेट शीट है। तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। अगर आप चाहते हो और आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो हम आपको सिखा देंगे कैसे डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और हम इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस दिन है, क्या है, सारा चक्कर आपको समझा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपकी सारी जितनी भी क्वेरी थी वो सारी आपकी सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जितनी भी अपडेट्स होती है ना सीबीएसई से रिलेटेड, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर बताती रहती हूँ कि भैया ये सीबीएसई की अपडेट आ गई। तो जिससे क्या होता है, आप सारे जागरूक रहते हो, आप अपडेट रहते हो। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को क्लास 10th वालों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और क्लास 12th वालों आप भूलो मत, आपके लिए भी होगा, लेकिन ये अगले साल से आपके लिए भी लागू होगा। लेकिन अभी क्लास 10th वालों की खुशी की बात है, तो क्लास 10th वालों लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।